हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो। पीएम मोदी वेलकम्स हिज ब्रदर यूएई प्रेसिडेंट टू इंडिया फॉर गुजरात समिट। इंडिया इसराइल एंड यूएई आई टू यू टू। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 को अटेंड करने के लिए दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स इंडिया में आ रहे हैं, मगर एक लीडर को रिसीव करते वक्त पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली ये कहा कि मेरा भाई इंडिया आ चुका है, वेलकम टू इंडिया माय ब्रदर। यहाँ पे जो इनकी ट्वीट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है, वेलकम टू इंडिया माय ब्रदर योर हाइनेस मोहम्मद बिन जायद, इट्स एन ऑनर टू हैव यू विजिट अस। और पीएम मोदी ने यहाँ पर प्रोटोकॉल तोड़कर सीधा डायरेक्टली एयरपोर्ट से रिसीव किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट को, और साथ में एक वीडियो भी अपलोड करी है जहां पे इन्होंने दिखाया है कि गुजरात के लोगों ने किस तरीके से वेलकम किया है मोहम्मद बिन जायद का। ना इस टाइप का जो रोड शो है ना, आप कह लीजिए या तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो जब इंडिया में आते हैं उनको मिलता है, या फिर यूएई के प्रेसिडेंट को ही मिलता होगा। उसके अलावा किसी और लीडर को, आई मीन इवन व्लादिमीर पुतिन भी जब भारत में आते हैं ना, तो इस टाइप का रोड शो आपने कभी देखा नहीं होगा। तो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल ऑनर दिया गया है यूएई के प्रेसिडेंट को। पीएम मोदी ने खुद उनको रिसीव किया फ्रॉम द एयरपोर्ट, प्रोटोकॉल तोड़ दिया, फिर रोड शो भी किया। और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात समिट के अलावा I2U2 जो ग्रुप है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने थे यूएई और इंडिया को। ना पहली बात तो वाइब्रेंट गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं और कौन कौन से लीडर्स यहाँ पे आए हैं और क्या बातचीत यहाँ पे हुई है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ना वाइब्रेंट गुजरात समिट की अगर हम बात करें तो 2 साल में ये समिट एक बार होता है, और यहाँ पे प्राइमरली फोकस किया जाता है कि ना सिर्फ गुजरात, इवन इंडिया में भी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं अट्रैक्ट। और 2024 का जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, यहाँ पे टोटल 5 वर्ल्ड लीडर्स कर रहे हैं पार्टिसिपेट। पीएम मोदी ऑब्वियसली पीएम ऑफ इंडिया यहाँ पे हैं, तो ये यहाँ पर कर रहे हैं पार्टिसिपेट। उसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद यहाँ पे हैं। फिर मोजम्बिक मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। बहुत ही बड़ा देश है अफ्रीका का। अफ्रीका के कई कंट्रीज हैं, उनके नाम सुन के लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। मोजम्बिक चैनल को लिटरली कंट्रोल करता है मोजम्बिक देश, और इंडिया के बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस है इस कंट्री के साथ। तो मोजम्बिक के जो प्रेसिडेंट हैं न्यूसी, ये भी भारत में आए हैं। उसके अलावा चेक रिपब्लिक, एक यूरोपियाई देश, यहाँ पे आप देख पाएंगे चेक रिपब्लिक। यहाँ पे ये बाय द वे वही देश हैं जहाँ पे आज के समय निखिल गुप्ता जेल्ड हैं। यूएसए कोशिश कर रहा है कि निखिल गुप्ता को एक्स्ट्राडाइट करेगी चेक रिपब्लिक से टू द यूएस, तो इस पर अभी बातचीत चल रही है। तो चेक रिपब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीटर फेलिया, ये भी भारत में आए हैं। उसके अलावा ईस्ट तिमोर, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगेन ये ऐसे देश नहीं है जिनके बारे में आप रेगुलरली सुनते हैं, मगर जियोपॉलिटिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट तिमोर यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आपको दिख जाएगा एक देश। साइज इसका इतना बड़ा नहीं है, मगर जो इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना ओवर द ईयर्स काफ़ी बार कोशिश कर चुका है ईस्ट तिमोर को डेथ ट्रैप में फंसाने की, ताकि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में ये एक मिलिट्री बेस बना पाए, मगर चाइना अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये 5 कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं ये भारत में आए, और उसके अलावा कई कंट्रीज़ हैं उनके विदेश मंत्री भी भारत में आए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली कि अब कई कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर हैं ना, वो भी काफ़ी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं कहते, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहते हैं। जरा ये छोटी सी जो क्लिप है ये देखिए। Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of Bharat. Honorable Chief
ना जो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बोल रहे थे, ये एक्चुअली मोरक्को देश के ट्रेड मिनिस्टर है। जैसे मैंने आपको बताया, हर कंट्री के प्रेसिडेंट या पीएम वाइब्रेंट गुजरात समिट में नहीं आए हैं। कई कंट्री से ट्रेड मिनिस्टर, विदेश मंत्री या फिर कॉमर्स मिनिस्टर, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है। तो मोरक्को देश अफ्रीका का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है, काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहता है। तो मोरक्को देश के जो ट्रेड मिनिस्टर है, आप इमेजिन करके देखिए, इंडिया और भारत वाली जो कंट्रोवर्सी आप कह लीजिए, इसको जो भी नाम आप देना चाहे दे सकते हैं, मगर ये जो इशू है ना, ये दुनिया भर के कोने कोने में पहुंच चुका है कि इंडिया को ना ग्लोबली अब सिर्फ इंडिया बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप भारत वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया वर्ड को हम त्याग रहे हैं, इंडिया दैट इज़ भारत। मगर ये देख के अच्छा लगता है कि कई जो कंट्रीज़ हैं, ये खुद ही अपनी तरफ से अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बोलना पसंद करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ने इस समिट के दौरान ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें भी ऐड करी हैं। बाय द वे, ये समिट अभी चल रहा है, जब ये समिट ख़त्म हो जाएगा तब एक प्रॉपर आइडिया लगेगा कि कितने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई है। मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे, पीएम मोदी की ट्वीट है, द वर्ल्ड लुक्स एट इंडिया एज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी, अ फ्रेंड हु कैन बी ट्रस्टेड। और ये जो छोटी सी क्लिप है ना, कुछ मिनट्स की, ये मैं चाहता हूँ आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड किया है पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को फ्रॉम दिस समिट। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की इस बार की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। 21वीं सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साझे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल फ्यूचर के लिए एक रोड मैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस एडिशन में भी इस विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। भारत I2U2 और दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर का सिद्धांत। ना आपने नोटिस किया होगा कि इस स्पीच में पीएम मोदी ने I2U2 का मेंशन किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली। I2U2 एक ग्रुप है जहाँ पे 4 देश आपको मिलेंगे। I2 मतलब के 2 I वाले कंट्रीज़ हैं जिनका नाम I से स्टार्ट होता है, इंडिया, इजराइल, और 2 कंट्रीज़ हैं जिसका नाम स्टार्ट होता है U से, USA और UAE। तो इन चारों कंट्री से मिलकर बन गया I2U2। ना ये जो ग्रुप है, चाहे इसका नाम इतना ज़्यादा आप कह लो इंटरेस्टिंग या फिर इम्पैक्टफुल आपको ना लगे सुनने में, मगर इस ग्रुप का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। और पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली यहाँ पर ये कह दिया है कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हम काम करते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट I2U2 के अंडर आज के समय जो है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC कॉरिडोर। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर यह बताया है कि इजराइल और हमास के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे ही ये रिजॉल्व होता है, आई एम श्योर I2U2 वापस प्रोएक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देगा और इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ा जाएगा। ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इससे एक आप कह लीजिए आइडिया लगता है कि IMEC कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट है ये ठंडे बक्से में नहीं चला गया, बस कुछ थोड़ा सा डिले हो गया है 2-3 साल, बट इस पर काम भी किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में देखिए 2 बातें हमको पता लगेगी। पहली बात तो वाइब्रेंट गुजरात समिट के अंदर कितनी बिलियंस की इन्वेस्टमेंट इंडिया में अनाउंस की गई है, और साथ ही साथ वो कौन सी इंपॉर्टेंट डील्स हैं I2U2 ब्लॉक के अंदर जो इंडिया और UAE साइन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्स आएंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और अनअकैडमी के